तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि हमारे समाज की तरफ, हमारे रविदास समाज की ओर कोई आंख उठा के भी देखने की हिम्मत करे। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी आबादी जो है 7% के लगभग है आसपास। आप देखिए, जिसकी आबादी 1% है, 2% है, 3% है, वो लोग अपने अपना समाज को मजबूत किए, संगठन बनाए और आज अपनी पहचान बना के लोगों के साथ जुड़े हैं और अपना अपना जो काम है उनका समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा ही समाज एक ऐसा समाज है जो आज तक एकत्रित नहीं हो पाया, जुड़ नहीं पाया, और इसका कारण यह है कि आज किसी को भी कहीं भी प्रताड़ित कर दिया जाता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी पार्टी से जुड़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब समाज की बात होगी उस समय हम लोग सभी एकत्रित होंगे और एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अगर किसी भी परिवार को प्रताड़ित किया जाए हमारे समाज को, तो युवाओं को हमारे संगठन से जोड़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब युवा एकत्रित होकर देश की दशा को बदल सकते हैं तो हमारे समाज के युवा जब एकत्रित होंगे। अब ये बैठक करने का उद्देश्य, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग एक संगठन बनाए हैं रविदास अधिकार महासभा के नाम से। ऐसे तो साथियों संगठन बहुत सारा बना है अभी तक, लेकिन कोई भी संगठन सक्सेस नहीं रहा, चाहे उसका जो भी कारण हो। हम लोग ध्यान नहीं दिए हों, मेहनत नहीं कर पाए हों, किसी भी वजह से सक्सेस नहीं रहा। लेकिन इस बार हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, हमको इस बार एक ऐसा संगठन बनाना है और इतना मजबूत संगठन बनाना है जो लोग हर बार हंस के रह जाते हैं कि ये लोग बार बार आते तो हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। इस बार लोगों को बोलने का मौका नहीं देना है, और इस संगठन को बनाने का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम लोग मिलकर विचार किए कि देखिए, अभी के समय में भी दलितों के साथ, खासकर रविदास समाज के लोगों के साथ, आप बिहार से लेके, यूपी से लेके, आप पूरे इंडिया में देखिए हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन सोशल मीडिया पे आता रहता है, यहाँ के रविदास समाज का आज घर जला दिया गया, आज वहाँ आत्महत्या कर लिया गया, आज उसकी बेटी का, उसकी बहन का बलात्कार कर दिया गया। लेकिन हम लोगों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी अगर है भी हमारे समाज के लोग तो किसी पार्टी से जुड़े हैं, मजबूरीवश या किसी भी कारणवश वो सिर्फ जाते हैं, वहां से अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो पहल करनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग को जो आंदोलन करना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एक बात ये भी सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। कोई भी चाहेंगे तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए संगठन होना जरूरी है, उसमें मजबूती होना जरूरी है। तो आज हम लोग 100 जन जुड़े, आप लोगों के थ्रू हम लोग सब मिले जुले और इस बात पे चर्चा हुआ कि हम लोग संगठन बनाना चाहते हैं। पद की जहां तक बात है तो पद इसलिए हम लोगों ने इसको कोशिश किया, शुरुआत किया, इसलिए जोड़ने के लिए लोगों को एक पद दिया जाता है कि जिसको जो जिम्मेदारी दिया जाएगा उसको वो निर्वहन करना होगा। तो जब आपको जिम्मेदारी मिलेगी तभी आप उसका अच्छे से जब तक निर्वहन करेंगे तभी आप उस पद पर रह सकेंगे, तभी तक। अगर कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो किसी को भी है, कमेटी जब प्रस्तावित होगी, कमेटी बनेगी, किसी को भी हक होगा कि जो मेहनत नहीं करेंगे उनको पद पर से हटाया जा सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग काम करने के लिए एक संगठन बनाए हैं, अपने संगठन को मजबूत, आप लोगों के साथ मिल के इस संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम 100 जन जुड़े हैं, अगर एक जन भी कोशिश करेंगे, 1000 होंगे, 50,000 होंगे, लाख होंगे, और जब हम लोग लाखों की संख्या में हो जाएंगे तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि हमारे समाज की तरफ, हमारे रविदास समाज की ओर कोई आंख उठा के भी देखने की हिम्मत करे। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी आबादी जो है 7% के लगभग है आसपास। आप देखिए, जिसकी आबादी 1% है, 2% है, 3% है, वो लोग अपने अपना समाज को मजबूत किए, संगठन बनाए और आज अपनी पहचान बना के लोगों के साथ जुड़े हैं और अपना अपना जो काम है उनका समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा ही समाज एक ऐसा समाज है जो आज तक एकत्रित नहीं हो पाया, जुड़ नहीं पाया, और इसका कारण यह है कि आज किसी को भी कहीं भी प्रताड़ित कर दिया जाता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कोई क्यों नहीं किया। लेकिन हम लोगों का कहना है कि किसी भी पार्टी से जुड़े हो,
उससे कोई मतलब नहीं है। जब समाज की बात होगी उस समय हम लोग सभी एकत्रित होंगे और एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अगर किसी भी परिवार को प्रताड़ित किया जाए हमारे समाज को, तो युवाओं को हमारे संगठन से जोड़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब युवा एकत्रित होकर देश की दशा को बदल सकते हैं तो हमारे समाज के युवा जब एकत्रित होंगे। अभी के सारे युवा पढ़े लिखे हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया है। तो ये संगठन जब बनेगा तो उनको जागरूक, आज क्यों हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे जो ग्रामीण तबके के लोग हैं वो अनपढ़ है। उनको जैसे समझा दिया जाता है, जैसे पढ़ा दिया जाता है, आपको 2 किलो चावल दे रहा है, आपका 2000 रुपया दे रहा है, आप उसको वोट कर दीजिए। जहाँ बरगला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, लोग डर से या जैसे भी नासमझी में उनको वोट कर देते हैं और हम लोगों के समाज को सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। ये सब चीज नहीं हो, हमारे समाज के लोग जागरूक हो, एक छोटा से छोटा बच्चा भी समझ पाए कि नहीं हमारा अधिकार क्या है, हमको अपने सम्मान के लिए, अपने जो जीने की हमारे सम्मान के लिए, हमारे अधिकार के लिए जो हमारे लड़ाई है, उस चीज को समझना एक छोटा से छोटा बच्चा जब तक नहीं समझेगा तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। और इस संगठन का यही उद्देश्य है कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर किसी को हम लोग जागरूक करें और उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है और आप लोग सब मिलके अपने समाज को एक एक कर जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, पंचायत लेवल पे, पूरे इंडिया में अपने समाज का ऐसा धूम मचेगा कि देखने वाले लोग देखेंगे कि आज कहाँ से इतना जागरूक ये लोग हो गए। इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे के बातों में आके बरगलाएं नहीं, अपने अधिकार को समझें और अपने समाज के लिए, ना कि मेरे लिए या इनके लिए या उनके लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग का सोच है आगे जहां भी कोई परिवार, किसी भी परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा, हम लोग एक साथ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनेगी, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो करना होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे और अपना जो हमारा कार्य है उसको हम लोग जारी रखेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए और आप लोग से उम्मीद करेंगे, सब भाई हैं, बंधु हैं हमारे, अपने समाज के लिए आप लोग सहयोग करें और हम लोग आगे जो भी करेंगे फिर आप लोग को सूचित भी कर दिया जाएगा। रविदास जयंती हम लोग 28 फरवरी को मनाने वाले हैं, उस दिन और विशेष रूप से इस पर चर्चा की जाएगी और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को लेके आए और ज्यादा से ज्यादा लोग को इस संगठन में जोड़े। धन्यवाद।